ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। निष्कर्ष नूर को अपनी गोद में बिठाकर उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिला रहा था। नूर भी उसके हाथों से ब्रेकफास्ट खा रही थी। वही अग्रवाल फैमिली के लोगों का खून जल रहा था। अशोक अग्रवाल इस वक्त अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर बैठे हुए थे। अंजलि ऊपर समायरा को चेंज करने के लिए लेकर गई थी। निखिल ने गुस्से से अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सिर्फ आपकी वजह से। आपके जैसे आदमी का बेटा हूं मैं। मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहने में। निखिल की बात सुनकर अशोक अग्रवाल का सिर शर्म से नीचे झुक गया। उसका बेटा जो उसके लिए प्राउड था, जो उसे हमेशा रिस्पेक्ट की नजरों से देखा था, पिछले कुछ दिनों से उसका बेटा ना उसके साथ ढंग से बात कर रहा था, ना ही उसकी इज्जत कर रहा था, बल्कि वो हर पल हर वक्त उसे सुनाता रहता था। उसकी बेटी पागल हो चुकी थी। अशोक अग्रवाल पूरी तरह से अपना दिमाग खराब होता हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी लाइफ में क्या बचा है। उनका ही बेटा हंसे नफरत करता है। उनकी बेटी पागल हो चुकी है। उनकी बीवी उनसे नफरत करती है। आखिर उन्होंने क्या पाया? उन्होंने सब कुछ तो खोया ही था और अब अपना नाम भी खो चुके थे। बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा था। उनके पास अब बचा ही क्या था? सोचते हुए उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर नूर की तरफ देखा। नूर को देखते ही उन्हें कीर्ति की याद आने लगी। खूबसूरती की वजह से उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं। उन्होंने गुस्से से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कीर्ति, सब तुम्हारी वजह से। कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उन्हें अपने दिल की आवाज सुनाई दी, इसमें उसकी क्या गलती थी? वो तो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसे तो पता ही नहीं था कि तुम शादीशुदा हो। सब कुछ सोचकर उन्हें गुस्सा आ रहा था। वो जानते थे कि असली गुनहगार वही है, पर वो ये बात एक्सेप्ट कैसे कर सकते थे? उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहा, नित्या। नित्या जो कि निष्कर्ष को देखने में खोई हुई थी, उनकी आवाज देने का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो उनकी आवाज सुनाई ही नहीं थी। जब अशोक अग्रवाल ने देखा कि नित्या उनकी बात पर कुछ नहीं कह रही है, तो उन्होंने तेज आवाज में कहा, नित्या। उनकी तेज आवाज सुनकर नित्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? नित्या को देखकर अशोक अग्रवाल ने अपना गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? जाओ अंदर। निया ने उनकी तरफ देखा और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उनकी वजह से अब उसे निष्कर्ष को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। निखिल भी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला गया। अशोक अग्रवाल ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और वो भी वहां से चले गए। नूर जो कि ब्रेकफास्ट खा रही थी, जब उसने देखा कि पूरा अग्रवाल परिवार वहां से जा चुका है, उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मेरा पेट भर गया। वैसे भी इनका लोगों के घर का खाना मुझे हजम नहीं होगा। मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी और आप ऑफिस में कुछ खा लीजिएगा। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को चूम लिया और उसे गोद में उठाकर खड़ा हो गया। नूर ने उसके गले में अपने दोनों बाहें डालते हुए कहा, वैसे अब आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सिर्फ यहाँ पर मुझे इन लोगों को सबक सिखाने के लिए लेकर आए थे। कुछ और भी रीजन होगा। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें दिखाने के लिए आया था कि कैसे लोग अपने ही परिवार के साथ रहते हुए हैं, उनके साथ गेम प्लान खेलते हैं, कैसे अपने परिवार के लोगों को चालाक बनकर फंसाते हैं। अब तुमने एक एग्जाम्पल देख लिया है। इस तरह से राणा परिवार है जो आंखों के सामने अच्छे से बर्ताव करेगा, पर पीठ पीछे वही लोग तुम्हें जहर देकर मारने की प्लानिंग करेंगे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपकी बातों का क्या मतलब है? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, अब चलो। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर वहां से बाहर आ गया। नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जंगल में छोड़ने वाला हूँ? मैं तुम्हें कॉलेज में ही छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारा पति हूँ मैं। अपने पति पर तो भरोसा कर सकती हो ना, या फिर अपने पति से भी डर लगता है तुम्हें? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने हैंडसम पति से क्यों डरूंगी? मुझे तो आप पर बहुत बहुत सारा प्यार आता है, पर अब मैं अपने प्यार को कन्फेस नहीं करूंगी। वैसे भी आपने तो कह दिया है कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे, तो मैंने भेज डिसाइड कर लिया है कि मैं भी आपसे प्यार नहीं करूंगी। जब सामने वाला मुझे प्यार देने के लिए तैयार नहीं है, मैं भी उसे प्यार नहीं दूंगी। मैं अपनी मस्ती में मगन रहूंगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बेफिजुली में बहुत बोलती हो लिटिल गर्ल।
नूर ने निष्कर्ष की ओर देखकर कहा, पता है मुझे। कहते हुए वो सामने देखने लगी। कुछ देर के बाद निष्कर्ष और नूर कॉलेज के सामने पहुंच चुके थे। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा कॉलेज आ गया है। निष्कर्ष की बात पर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पता है मुझे। कहते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। आज निष्कर्ष न उसे खुद किस कर रहा था, न ही उसे रोक रहा था, और यही बात नूर को अच्छी नहीं लग रही थी। निष्कर्ष की जबरदस्ती की ही नूर को आदत पड़ गई थी। वो चाहती थी कि निष्कर्ष उसे किस मांगे या फिर खुद किस करे। काफी देर तक जब निष्कर्ष ने कुछ नहीं कहा तो नूर ने आगे बढ़कर उसके गाल पर किस करते हुए कार का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी। वो बाहर जाती इससे पहले ही निष्कर्ष ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपने करीब खींचते हुए कहा, यही होता है मेरी नूरे जहां, जब हमें किसी चीज की आदत पड़ जाती है और वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए कभी इस चीज को खुद पर हावी मत होने देना और किसी चीज की खुद को आदत मत पड़ने देना। आदत बहुत ज्यादा बुरी होती है, बहुत ज्यादा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर आदत आप जैसी हो तो आदत बिल्कुल बुरी नहीं होती और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस आदत को छोड़ना चाहिए। कहते हुए नूर ने निष्कर्ष के गाल पर किस कर लिया और वहां से भाग गई। निष्कर्ष ने जाती हुई नूर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तेरे हर एक एहसास को खुद में समा बैठा हूँ, नहीं पता कि क्या है ये एहसास, बस इतना पता है तेरे बिना जीना और तुझे अपने बिना जीने देना गवारा नहीं मुझे। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ड्राइव अभी कार वहां से स्टार्ट करके राणा एम्पायर की तरफ लेकर चला गया। वहीं नूर गहरी सांस लेकर कॉलेज के अंदर आ गई। आज सुकून उसके साथ नहीं थी। वैसे भी उन दोनों का कॉलेज में कोई फ्रेंड था ही नहीं, इसलिए नूर को थोड़ा अजीब तो लग रहा था अकेले आने में, पर फिर उसने सोचा कि वो तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आती है। वैसे भी उसे फालतू के लोगों को दोस्त बनाने का कोई शौक नहीं था। वो चुपचाप जाकर के कैंटीन में बैठ गई। उसने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर कर लिया क्योंकि उसे सच में भूख लगी थी। वो अकेली बैठी हुई ही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ा है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। नूर ने उसे घूरते हुए कहा, मे आई नो यू। उस लड़के ने नूर की तरफ देखा और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जानना क्या है? जानने के लिए तो पूरी उम्र बड़ी है, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारा। कहते हुए वो लड़का चुप हो गया। नूर ने उसे घूरते हुए कहा, स्टैंड अप, गेट आउट, मैंने यहाँ पर तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा। इतने सारे टेबल खाली है, किसी पर भी जाकर बैठो। मुझे फालतू लोगों के साथ दोस्ती करना और फालतू लोगों के साथ बात नहीं करना चाहती, इसलिए गेट आउट। नूर की बात सुनकर उस लड़के ने छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, मैडम इतना एटीट्यूड कहाँ से लाती हो? नूर ने टेबल पर अपने दोनों हाथों को रखकर उस लड़के का करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, ये एटीट्यूड पैदा हुई तब से था, बस निकालने का मौका नहीं मिल रहा था, पर अब जब मिल रहा है तो एटीट्यूड अच्छी से दिखाऊंगी। अब अगर मेरी बात समझ आ गई हो तो यहाँ से दफा होने का कष्ट करेंगे। नूर की बात सुनकर उस लड़के ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जितनी खूबसूरत हो उतनी अक्कड़ है, कोई बात नहीं, सक्षम मल्होत्रा को अक्कड़ तोड़ना अच्छे से आता है। उस लड़के की बात सुनकर, जिसका नाम सक्षम था, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम सक्षम हो या भक्षम, आई डोंट केयर, बस इतना समझ लो कि फालतू लोग बस बोलना जानते हैं, जैसा कि तुम। अब दफा हो जाओ यहाँ से। कहते हुए नूर अजीब सा मुंह बनाकर अपने सैंडविच का इंतजार करने लगी। उस वक्त वेटर ने भी वहां पर सैंडविच लाकर रख दिया। नूर ने सैंडविच उठाकर अपने मुंह में रखकर सैंडविच चबाने लगी। वो लड़का भी वहां से उठकर जाने लगा। उसने पीछे पलटकर नूर की तरफ देखते हुए कहा, नाइस फिगर। कहते हुए वहां से चला गया। नूर जो सैंडविच चबा रही थी, उसने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, ब्लडी बस्टर्ड फिगर कैसा होता है, तुझे दिखाती हूँ मैं। कहते हुए वो उस सैंडविच को ऐसे चबाने लगी जैसे उस लड़के को चबा रही हो। वही लड़का कुछ दूरी पर आकर दूसरी टेबल पर बैठ गया। वहां पर 3 लड़के ऑलरेडी बैठे हुए थे। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगे। उस लड़के ने उन सबको घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, बहुत जल्दी मैं उसे अपना दीवाना बना दूंगा, इसलिए बेफिजुल में इस तरह से मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो। उस लड़के की बात सुनकर सामने बैठे लड़के ने कहा, सक्षम, मैंने कहा था न, तू उसे इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। भले ही कॉलेज की लड़कियां तेरी दीवानी हो, पर वो अजीब है। उसने कभी तेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा, बल्कि उसने कभी तो तेरे बारे में सुना भी नहीं होगा।
कॉलेज की सारी लड़कियां तेरे आगे पीछे घूमती है, सब लोग तेरा नाम जानती है, पर वो लड़की उसने तुझे खुद से दूर भगा दिया। इसी से समझ ले कि तेरा कोई चांस नहीं है। वैसे ही सच में यार कयामत है वो लड़की। कयामत बिल्कुल। उस लड़के की बात सुनकर सब सक्षम ने गुस्से से कहा, देखना एक दिन वो मेरे पीछे पीछे घूमेगी, मेरी दीवानी बनकर, और तुम लोग खुद कहोगे कि क्या सक्षम, क्या जादू है तेरा। कहते हुए सक्षम एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए नूर की तरफ देखने लगा। उसने अपने निचले होठ को चबाते हुए कहा, तुम्हें फंसाने में बहुत मजा आएगा, कभी भी बहुत जल्दी तुम मेरी बाहों में अपनी मर्जी से आओगी, और ये सक्षम मल्होत्रा का खुद से प्रॉमिस है। कहते हुए सक्षम नूर को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। नूर इस वक्त बहुत हॉट लग रही थी। उसके गुलाबी गालों से और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उसे देखकर किसी का भी इनाम डगमगा सकता था। फिर तो सक्षम ऑलरेडी नूर को अप्रोच करने के लिए गया था। अपना सैंडविच खत्म करके नूर सीधा क्लास में अपने बेंच पर जाकर बैठ गई और अपनी बुक्स खोलकर बुक्स पढ़ने लगी है। उसने खुद से कहा, मुझे बिजनेस वूमेन बनने में कितना टाइम लगेगा। कहते हुए उसका हाथ अपने आप अपने पेट पर चला गया। निष्कर्ष के साथ शादी के बाद पहले तो वो यही सोचकर घबराती थी कि अगर उसके बच्चे हो गए तो क्या होगा, पर अब ये सोच रही थी कि कहीं अपने बिजनेस के चक्कर में वो उसकी जिंदगी पूरी ना हो जाए। उसने खुद से कहा, अगर सच में पहले मेरे बच्चे हो गए तो उन्हें कौन देखेगा। वैसे भी पूरे के पूरे परिवार में विलेन भरे पड़े हैं। ओह गॉड, मुझे ऐसे विलेन की फैमिली में भेजना था आपको। सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। और गीतांजलि दादी ऐसा लगता है जैसे चुड़ैलों का खानदान की रानी है वो, और वो दूसरी चुड़ैल आरोही मेरे पति पर नजर डालने के लिए आए हैं। कितने विलेन के साथ पंगे लेने हैं मुझे। अच्छा हुआ मेरा पति मेरी तरफ है, वरना तो मैं विलेन के साथ लड़ते लड़ते बुरी हो जाती और पति को समझाते समझाते पागल हो जाती कि मेरी गलती नहीं है, बल्कि इसकी गलती है, उसकी गलती है। कहते हुए नूर अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी। उसकी लाइफ सच में किसी फिल्म के सीन की तरह हो गई थी, ड्रामेटिक। उसने खुद से कहा, मुझे बहुत जल्दी बिजनेस वूमेन बनना होगा, वरना कहीं सच में कोई उन्हें मुझसे दूर न कर दे। कहते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। कल रात को उन दोनों के बीच में स्पेशल मोमेंट हो रहे थे, पर अचानक निष्कर्ष का जाना नूर को सच में अच्छा नहीं लगा था। नूर इस वक्त खुद से बात कर रही थी। आखिर में उसने अपना सैंडविच फिनिश किया और सीधा अपने क्लास में जाकर बैठ गई। क्लास खत्म होने तक आज उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक तो सुकून नहीं थी और वो क्लास में किसी से बात नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि कोई उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था, पर नूर को ही पसंद नहीं था बेफिजूल में फालतू लोगों के करीब जाना। वैसे भी उसकी एक छोटी सी दुनिया थी जिसमें उसने कुछ लोगों को आने की इजाजत दी थी। आखिर में लंच ब्रेक में भी वो अकेली टेबल पर बैठी हुई थी। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो ये उसकी ही क्लासमेट थी, प्रिया। प्रिया एक सिंपल सी लड़की थी। उसने चश्मा लगाया हुआ था, वो भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। प्रिया को देखकर नूर ने धीरे से बस अपना सर हिला दिया। प्रिया उसके सामने बैठ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, वो तुम अकेली बैठी थी और मैं भी अकेली बैठी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। प्रिया की बात सुनकर नूर ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, प्रॉब्लम होती तो तुम्हें अपने पास ही नहीं बैठने देती। कहते हुए चुपचाप अपना लंच करने लगी। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। क्लास में कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता मेरे लुक्स की वजह से। पता नहीं सबको क्या प्रॉब्लम है। मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनूं। मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे वैसे बाल बनाऊं। पर सबको ऐसी लड़कियां पसंद है जो फैशन के बारे में अच्छे से जानती हो। मैं एक सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा सिर्फ पढ़ाई करना मकसद है। अब अगर मैं फैशन पर ध्यान दूंगी तो मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा ना। प्रिया बिल्कुल किसी छोटे से मासूम से बच्चे की तरह बोल रही थी। उसकी बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओगी तो तुम्हारे लुक्स मैटर नहीं करेंगे। हर इंसान को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए सब लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। अगर तुम किसी अमीर परिवार की बेटी होती और इन कपड़ों में भी आती तो भी सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते। इसलिए दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दो। जिस दिन तुम खुद के बारे में सोचोगी तभी तुम खुश रह पाओगी। नूर की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर मिल गया हो, जो मुझे अच्छे से सब कुछ समझ रहा हो। प्रिया की बात सुनकर नूर को हंसी आ गई। दोनों लंच करते हुए एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। इस बीच नूर को ये भी पता चल गया था कि प्रिया की भी हालत उसकी तरह ही है। प्रिया की भी मोम जल्दी ही चली गई थी और वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। दिन भर उनके घर का काम करती थी और आखिर में सारा काम खत्म करके कॉलेज जाती थी। नूर को अब प्रिया से सिंपैथी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने प्रिया की दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, हम दोस्त हैं, पर एक बात याद रखना, मुझे दोस्ती में धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रिया ने नूर की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। पर वो जो तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त आती है ना, सुकून, मुझे उससे डर लगता है। वो थोड़ी सी खतरनाक है ना, जब देखो तब लड़ाई करती रहती है। प्रिया की बात सुनकर नूर ने उसे घूर कर देखा तो प्रिया ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। नूर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, वो जब देखो तब लड़ाई करने के मूड में रहती है, पर वो दिल से बहुत अच्छी है। वो किसी से लड़ाई नहीं करती। जब उसे गुस्सा आता है या कोई उसके साथ लड़ाई करता है, तभी वो सामने वाले को सबक सिखाती है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी। प्रिया ने नूर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों क्लास में आ चुकी थी। अब दोनों एक ही बेंच पर बैठी हुई थी। नूर का दिमाग अब थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। उसने खुद से कहा, जो करना है जल्दी करना होगा, पर पहले शाम को सुकून से मिलने के लिए जाना है। कहते हुए नूर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। शाम के 4 बजे कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और नूर पार्किंग एरिया में अपनी कार के आने का इंतजार कर रही थी। हर रोज ड्राइवर उसे लेने के लिए पहले से ही आया हुआ होता था, पर आज ड्राइवर अभी तक नहीं आया था। वो परेशानी से अपना मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल कर ही रही थी कि उसी वक्त एक कार उसके सामने आकर रुकी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और हैरानी से कहा, ये तो राणा साहब की कार है। वहां पर निष्कर्ष की कार आकर रुक गई थी। नूर ने ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से कार के पास आ गई। उसके पास आते ही अंदर से दरवाजा खुला और झटके से निष्कर्ष ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर खींच लिया। अचानक निष्कर्ष के खींचने की वजह से नूर सीधा उसके ऊपर गिर गई और बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, कैसा गया आज का दिन। निष्कर्ष की बात पर नूर ने कुछ नहीं कहा। वो तो उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, मैंने पूछा कि आज का दिन कैसा गया। क्या तुमने मुझे याद किया? तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। अगर मैं तुम्हें मैसेज या कॉल ना करूं, तो तुम तो खुद से आगे से कभी मुझे मैसेज नहीं करोगी। बताओ मुझे, ऐसा क्यों मेरी नूर ए जहां। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुकून नहीं थी ना, तो मेरा दिल नहीं लग रहा था। आज मेरी एक नई फ्रेंड बन गई, तो उसके साथ बात करते करते पता नहीं दिन कैसे बीत गया। मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे आपको कॉल करना है। सच में मेरी बैग में अभी भी मोबाइल है, मैंने एक बार भी कॉल कर नहीं देखा। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने हल्के से उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, तुमने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। ये बहुत गलत है मेरी नूर ए जहां। आप जल्दी से मुझे एक प्यारी सी किस दे दो, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, अब माफ कर दोगे ना। इस पर निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, ये क्या करती हो, इतनी जल्दी पीछे की ओर जाती हो। मुझे अच्छे से तुम्हें महसूस करने हैं, तुम्हारे गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठों को महसूस करने दो। इन्हें किस करने दो, इन्हें अपने आगोश में भरने दो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे सुकून से मिलाने लेकर जाना है। आपने कहा था ना, वो अस्पताल में है, इसलिए मुझे पहले उसके पास लेकर चलिए। मुझे फिक्र हो रही है, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। वैसे घर पर इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। क्या किसी को पता नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें सब कुछ बहुत जल्दी पता चल जाएगा। कहते हुए नूर के सिर को अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर के बाद उनकी कार मेंशन के सामने आकर रुकी। मेंशन के सामने कार रुकते ही नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे अस्पताल ले जाने की जगह पर यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? मुझे सुकून से मिलना है।
घर बाद में आएंगे हम। इस पर निष्कर्ष ने कुछ नहीं कहा और नूर को गोद में लेकर बाहर आ गया। नूर ने हैरानी से कहा, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? निष्कर्ष ने कहा, 2 मिनट के लिए चुप होने का क्या लोगी? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, कुछ नहीं चाहिए। कहते हुए उसने अपने मुंह पर खुद ही उंगली रख ली। निष्कर्ष उसे लेकर मेंशन के पीछे वाले हिस्से में आ गया, जिसे देखकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे याद आ रहा था कि निष्कर्ष की और उसकी पहली मुलाकात यहीं पर हुई थी, जहां पर उसने निष्कर्ष के खून से सने हाथों को देखा था। ये याद करके नूर के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरी हुई नजरों से निष्कर्ष की तरफ देखा, पर निष्कर्ष ने कुछ नहीं कहा और वो नूर को लेकर वहां से अंदर आ गया। अंदर आते ही नूर को ऐसा लगा जैसे वो किसी अस्पताल में आ गई हो। उसने हैरानी से कहा, क्या आपने कोई जादू किया? हम अचानक से अस्पताल में कैसे आ गए? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, हम अस्पताल में नहीं आए हैं, बल्कि हम इस वक्त हमारे मेंशन के मिनी हॉस्पिटल में मौजूद है और सुकून मिनी हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर को अब जाकर एहसास हुआ कि निष्कर्ष उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। उसने अपने सर पर चपत लगाते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। मुझे लगा कि आपने कोई जादू किया है, जो हम अचानक से एक बिल्डिंग के अंदर आते ही अस्पताल में पहुंच गए। अब जल्दी से मुझे सुकून के पास लेकर चलिए, मुझे उसे देखना है, पता नहीं उसे कितनी चोट लगी होगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष उसे लेकर एक रूम के पास आ गया। उसने नूर को नीचे उतारते हुए कहा, अंदर जाओ, अंदर सुकून है। निष्कर्ष की तरफ देखकर नूर ने अपना सर हिला दिया और जल्दी से वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसके अंदर जाते ही निष्कर्ष ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहीं पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। नूर ने अंदर जाकर देखा तो उसका ध्यान बेड पर लेटी सुकून पर चला गया। सुकून को देखते ही नूर दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उसने घबराते हुए कहा, सुकून तुम ठीक हो ना? सुकून, जो कि चुपचाप लेटी हुई थी, नूर की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। जैसे ही उसका ध्यान नूर पर गया, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने आगे बढ़कर नूर को गले लगाने की कोशिश की तो उसे अपने हाथों में तेज दर्द महसूस हुआ। नूर ने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहा, क्या हालत कर ली है तूने अपनी? क्या हुआ तेरे साथ और इस तरह से तेरा सर क्यों जख्मी है? उसके हाथों पैरों पर लगी हुई बैंडेज की तरफ देखकर नूर ने कहा। सुकून ने धीमी आवाज में कहा, वो मैं और रेहान लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। पता नहीं अचानक से किसी ने हमारी कार को टक्कर मार दी। उस दिन उसके साथ और मेरे साथ दोनों के साथ बॉडीगार्ड्स नहीं थे, क्योंकि हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया और मुझे यहाँ पर भाई लेकर आ गए। इनफैक्ट भाई तो मेरे प्यार के दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं। सुकून की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? नूर के सवाल पर सुकून ने थोड़े गुस्से से कहा, भाई को पता चल गया है कि मैं और रेहान दोनों एक दूसरे के साथ हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं रेहान को भूल जाऊं और रेहान को धमकी देकर आए हैं कि मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से भाई को हो क्या गया है। पहले तो उन्हें मेरी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर अचानक से वो मेरी लाइफ में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? उन्होंने तो मेरा मोबाइल भी छीन लिया है। मैं 2 दिन से उससे बात नहीं कर पाई हूँ। मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हें बात नहीं सकती। सुकून की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या कहना चाहिए। नूर ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो कभी इस तरह की हरकत नहीं करते। सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता, मुझे गुस्सा आ रहा है भाई पर, बहुत ज्यादा। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ये मेरी लाइफ है और मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए। वो मेरे प्यार को मुझसे दूर कैसे कर सकते हैं? उन्हें पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है, इसलिए शायद वो इस तरह से मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं। पर मैं भी अपने प्यार को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी और मुझे पता है कि मेरा रेहान भी कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। अगर भाई की वजह से कुछ भी हुआ ना, तो मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। सुकून की बात सुनकर नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उसने खुद से कहा, वो ऐसे कैसे सुकून को उससे प्यार से दूर कर सकते हैं? उन्हें खुद प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, हम तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। नूर ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, सुकून तुम परेशान मत हो, हम उनसे बात करेंगे। ऐसे कैसे वो तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर सकते हैं? तुम्हारी जिंदगी और अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक तो तुम्हें खुद को है।
नूर की बात सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, बात कर लेना। वैसे बता, क्या आज तू कॉलेज गई थी? मेरे बिना तो तेरा दिल नहीं लगा होगा ना? पर मैं नहीं आ सकती। शायद 1 हफ्ते तो बिल्कुल भी नहीं। माथे की चोट सही हो जाएगी उसके बाद आ जाऊंगी। सुकून की बात सुनकर नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज एक नई फ्रेंड बनाई। उद्धरण चिन्ह। नूर ने जैसे ही ये कहा, सुकून ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तूने? सुकून के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर नूर ने धीरे से कहा, अरे यार तू गुस्सा मत हो, वो बस एक फ्रेंड बनाई है। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो तू ही रहेगी। तेरी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती, किसी को भी नहीं। तू तो मेरे दिल के उस कोने में रहती है जहां तक मैं किसी को आने नहीं दूंगी। वो बस नॉर्मल फ्रेंड है। प्रिया थी ना हमारे क्लास की वो। वैसे भी अब जब 1 हफ्ते तक तू नहीं आएगी तो मुझे किसी न किसी के साथ तो रहना होगा ना। अकेले अकेले तो मैं पागल हो जाऊंगी। अकेले बेंच पर बैठना, अकेले लंच करना, अकेले खुद से बातें करना, इससे अच्छा मैं किसी और को भी अपनी फ्रेंड बना लूं। नूर की बात सुनकर सुकून ने उसे घूर कर कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तुझे जितने दोस्त बनाने हैं तू बना सकती है, पर यार एक और बात, तू मेरी जगह तो किसी को नहीं दे सकती, किसी को भी नहीं। सुकून की बात सुनकर नूर ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ मैं तेरी जगह किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अपना ध्यान रखना। वैसे क्या घर पर किसी को नहीं पता? क्योंकि मुझे भी उनके मुंह से ही पता चला कि तेरी तबीयत खराब है और तू हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे तो लगा था कि तुझे बुखार आया होगा, पर यहाँ तो कुछ और ही मैटर है। वैसे रेहान कहाँ है? सुकून ने भी नूर की बात पर मुंह फुलाते हुए कहा, अपने पति से पूछ ले कि उसने मेरे प्यार को कहाँ रखा है। मुझे भाई पर इतना गुस्सा आ रहा है, तू सोच भी नहीं सकती। दिल कर रहा है उनका सिर फोड़ दूं। सुकून की बात सुनकर नूर ने कहा, ऐसा मत करना, उनका सिर फूटेगा, तूने दर्द होगा ना। नूर की बात सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं छोड़ रही, और वैसे भी उनका सिर अगर मैंने फोड़ दिया तो वो मुझे तोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, मुझे सोने दे, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। कहते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। नूर भी वहां से चुपचाप बाहर आ गई। बाहर आते ही उसका ध्यान निष्कर्ष पर चला गया, जो कि अपने उंगलियों के बीच में सिगरेट फंसाकर सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। उसके हाथ में सिगरेट देखते ही नूर की आंखें छोटी हो गई। उसने आगे बढ़कर निष्कर्ष के हाथ से सिगरेट को छीनते हुए कहा, आपको कितनी बार कहा है कि सिगरेट पीना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, फिर आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, हम आपको कंट्रोल करने की नहीं, हम आपको अच्छी आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता भी है, एक सिगरेट से इंसान की जिंदगी के 20 मिनट कम हो जाते हैं, और सोचिए अगर आपने दिन में 10 सिगरेट पिए तो आपकी जिंदगी का कितना वक्त कम हो जाएगा। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखकर उसे अपनी आंखों से घूरते हुए कहा, अच्छा तो मेरी लिटिल गर्ल को इस बात की फिक्र है कि अगर मैं जल्दी मर गया तो उसके साथ कौन रहेगा है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने गुस्से से कहा, फालतू की बकवास मत किया कीजिए, चलिए अब यहाँ से। कहते हुए नूर वहां से तेज कदमों से जाने लगी। निष्कर्ष ने उसे झटके से खींचकर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा चलने नहीं लगी है मेरी नूर ए जहां। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर को अचानक से एहसास हुआ कि वो निष्कर्ष के साथ किस तरह से और किस टोन में बात कर रही थी। ये एहसास होते ही उसे डर लगने लगा, पर उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ? पति है आप हमारे, आप पर गुस्सा करना, आपको सही गलत समझाना हक है हमारा, और हम अपना हक लेकर रहेंगे। नूर ने काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ही बात कही। वहीं निष्कर्ष उसे घूरने लगा। निष्कर्ष को खुद को इस तरह से घूरते हुए देखकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बहादुर के चक्कर में ये हमारा काम तमाम कर दे। नहीं नूर, तुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। वो खुद से बात कर रही थी। तभी निष्कर्ष ने कहा, देखिए आवाज में कहा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, कोई बात नहीं। तुम्हारी जबान कैसे बंद करनी है ये मुझे अच्छे से पता है मेरी नूरे जहां। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर मेंशन में आ गया। मेंशन में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनका ध्यान मेंशन के लिविंग रूम में बैठे हुए आरोही अर्नव पर चला गया, जो कि शायद एक दूसरे के साथ कोई बात कर रहे थे। उन दोनों ने जैसे ही नूर और निष्कर्ष की तरफ देखा, दोनों अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भाभी। कहते हुए वो नूर और निष्कर्ष को देखने लगा। वही आरोही ने भी जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, हेलो निष्कर्ष, हेलो नूर।
कहते हुए वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की कोशिश कर रही थी। नूर ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम दोनों को जानते भी नहीं है और बीच में बोल रहे हो तुम, हमें ग्रेट कर रहे हो तुम, जबकि हम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी है। अजनबियों से बात नहीं की जाती, क्या बचपन में तुम्हें ये बात सिखाई नहीं गई है? नूर की बात सुनकर अर्नव और आरोही दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, तुम भले ही हमें नहीं जानती, पर निष्कर्ष हमें जानता है। उन्होंने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने नूर को लेकर रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, फालतू लोगों को जानने के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। कहते हुए निष्कर्ष वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर दोनों भाई बहन गुस्से से उन दोनों को जाते हुए देखने लगे। नूर ने ऊपर आते ही निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नीचे उतारिए, मुझे बाथरूम में जाना है। निष्कर्ष नूर की बात को इग्नोर करके बेड के पास आ गया। उसने नूर को बेड पर पटकते हुए उसने नूर की तरफ देखते हैं कहा, कहाँ जाना है तुम्हें? नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, बाथरूम जाना है, आप इस तरह से मुझे रोक नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल तुम कुछ कह रही थी, मुझे तुम्हारी बात ध्यान से सुननी है, उसके बाद ही तुम कहीं जा सकती हो, चाहे फिर वो बाथरूम हो या कहीं और भी। पहले मुझे बताओ कि क्या कह रही थी तुम? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने होंठ को चबाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस इतना कह रही थी कि आप सुकून को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। अचानक से नूर को बात पलटते हुए देखकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? कंट्रोल? मुझे किसी को कंट्रोल करने की ना आदत है ना जरूरत। उसकी जिंदगी है, वो जो चाहे कर सकती है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, और सुकून तो कह रही थी कि आपने उसे धमकी दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल सकती। इनफैक्ट आपने उसके बॉयफ्रेंड को भी धमकी दी है कि वो उससे दूर रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप कह रहा है कि आपने कुछ नहीं किया। सच में ऐसा लग रहा है जैसे आप हिंदी टीवी सीरियल के जालिम भाई हैं, जो अपनी बहन के प्यार को उससे दूर करने के लिए बैठे हैं। आप ऐसा मत कीजिए ना, सच में सुकून बहुत प्यार करती है विहान से और विहान भी सुकून से बहुत प्यार करता है। कॉलेज आने से पहले से उन दोनों का अफेयर चल रहा है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे किसी की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर प्यार करता है तो साबित करे प्यार करता है, वो सबके सामने कहे कि वो प्यार करता है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, आपके कहने का क्या मतलब है कि वो दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मैं सुकून से प्यार करता हूँ, मैं सुकून से प्यार करता हूँ? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए, जिसे देखकर नूर ने हैरानी से कहा, कहीं सच में आप ऐसा तो नहीं चाहते हैं ना? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें दूसरों की बात में सोचने से ज्यादा मेरे बारे में सोचना चाहिए। उस दिन हम एक दूसरे के करीब आने वाले थे, पर वो सब कुछ अधूरा रह गया था। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को पूरी की तरह से? कहते हुए निष्कर्ष नूर के चेहरे को देखने लगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने निचले होठ को चबाते हुए कहा, छोड़िए ना, मुझे अपने कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट करना है। निष्कर्ष की बातें सुनकर नूर का चेहरा सच में खून की तरह लाल हो गया था और इस वक्त काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात पर नूर ने धीमी आवाज में कहा, कैसा जवाब? कौन सा जवाब? मुझे कोई जवाब नहीं देना, छोड़िए मुझे बहुत जरूरी काम है। आप मेरा काम कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। अब छोड़िए, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे अपना असाइनमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करना है। कहते हुए नूर निष्कर्ष को दूर धक्का देकर बाहर से भागकर बाथरूम के अंदर घुस गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। निष्कर्ष ने जाती हुई नूर की तरफ देखा और होठों के कोने टेढ़े करके वो वहां से उठकर सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया। वो जैसे ही स्टडी रूम में आया, दोबारा उसके स्टडी रूम का दरवाजा खुला और आरोही अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, निष्कर्ष मुझे तुमसे बात करनी है। आरोही को अंदर आते हुए देखते ही निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने आरोही को घूर के देखा और अपना चेहरा नीचे झुकाकर अपनी फाइल को देखने लगा। निष्कर्ष को खुद को यहाँ से न जाने के लिए कहते हुए देखकर आरोही के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और निष्कर्ष के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, निष्कर्ष, यू नो ना, मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तो बचपन में तुम्हें बताया भी था और तुमने कहा था कि हम दोस्त रह सकते हैं। तुम पहले की तरह क्यों नहीं हो? तुम पहले कितने स्वीट थे,
कितने अच्छे थे और अब कितने ज्यादा अजीब हो गए हो। ठीक से बात नहीं करते हो, जब देखो तब इंसल्ट करते रहते हो। और वो लड़की जिसे तुम अपनी बीवी कहते हो, आखिर तुम्हें क्या नजर आया उसके अंदर? वो तो तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं है। तुम्हारी बीवी बनने के लायक तो सिर्फ मैं हूँ निष्कर्ष। कहते हुए आरोही ने हल्की से निष्कर्ष के कंधे कुछ छुआ। निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर बेहद तीखी नजरों से आरोही की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? निष्कर्ष की ऐसी आवाज सुनकर आरोही ने घबराते हुए कहा, वो मैं। कहते हुए उसने जल्दी से खुद को संभाल कर धीमी आवाज में कहा, मैंने जो कहा है सच ही तो कहा। वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो एक नौकरानी थी। सोचो कि अगर फ्यूचर में किसी को पता चला कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर की सर्वेंट थी, तो सब लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ाएंगे। पूरी दुनिया क्या कहेगी कि तुम्हारा एक नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा था। क्या तुम सच में चाहते हो कि सब लोग ऐसा सोचे? आरोही की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। निष्कर्ष की बात सुनकर आरोही ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसकी गोद में बैठकर अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। इतने सारे ऑप्शन हैं तुम्हारे पास। एक ऑप्शन तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है। तुम्हें उसे छोड़कर अपनी लाइफ में किसी ऐसी लड़की को लाना चाहिए जिसे तुम सबके सामने प्राउड के साथ अपनी बीवी कह सको, जिसके सामने तुम्हारी नूर कुछ नहीं है। कहते हुए आरोही बड़ी सी मुस्कुराहट से साथ निष्कर्ष की तरफ देखने लगी और इसी वक्त एक बार और रूम का दरवाजा खुला और नूर ने अंदर आते हुए कहा, राणा साहब वो मुझे आपसे। कहते हुए वो चुप हो गई। उसका ध्यान निष्कर्ष और आरोही पर चला गया। आरोही और निष्कर्ष को इस हालत में देखते ही नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। साथ ही उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। नूर जो कि अभी अभी दरवाजा खोलकर अंदर आई थी, जैसे ही उसका ध्यान निष्कर्ष और आरोही पर चला गया कि वो इस वक्त किस कंडीशन में है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वही दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर निष्कर्ष का ध्यान भी दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही उसने नूर की तरफ देखा, उसने झटके से आरोही को धक्का दे दिया। निष्कर्ष के धक्का देते ही आरोही सीधा मुंह के बल नीचे गिर गई। साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग निष्कर्ष? कहते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो निष्कर्ष उसकी तरफ नहीं बल्कि किसी और तरफ देख रहा था। आरोही ने भी अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। दरवाजे पर खड़ी नूर को देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आरोही पूरी तरह से अपना दर्द भूल गई। साथ ही उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने खुद से कहा, इसका मतलब तीर मेरे बिना निशाने पर लगाए निशाने पर लग गया है। सोचकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष के पास आकर उसकी बाजू में अपना हाथ डालते हुए कहा, निष्कर्ष तुमने मुझे इस तरह से धक्का। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने एक और बार उसे जोरदार धक्का दे दिया। इस बार आरोही सीधा मुंह के बल नीचे गिर गई। साथ ही उसे जोरदार चोट भी लग गई। वही नूर आंसू भरी आंखों से उन लोगों की तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर ने गुस्से से अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ करके निष्कर्ष के पास आकर उसे कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या कर रहे थे आप दोनों एक साथ और ये चुड़ैल आपकी गोद में क्यों बैठी हुई थी? जवाब दीजिए। आप तो हमें किसी लड़के के आसपास भी नहीं भटकने देते। हमें तो धमकी देकर रखी है कि हम किसी लड़के से बात भी नहीं कर सकते और खुद इस चुड़ैल को अपनी गोद में बिठाकर घूम रहे थे। आप बताएं क्या कर रही थी ये आपकी गोद में? कहते हुए नूर की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। साथ ही गुस्से की वजह से उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। उसके हाथों की पकड़ निष्कर्ष की कॉलर पर मजबूत हो गई थी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने झटके से नूर की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लग रहा है लिटिल गर्ल, क्या कर रहा था मैं? निष्कर्ष की बात पर नूर ने दांत पीसते हुए कहा, हमें नहीं पता, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए, क्या कर रहे थे आप? जवाब दीजिए। अगर इस तरह से हम किसी आदमी की गोद में बैठे तो आपको कैसा लगेगा? निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना, उसने झटके से नूर को अपने करीब खींचकर दांत खींचते हुए कहा, डोंट टी यू डेयर। निष्कर्ष की बात पर नूर ने भी दांत पीसते हुए कहा, हम वही कह रहे हैं कि जब आप ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकते तो हम कैसे करेंगे? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए राणा साहब, आप सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। निष्कर्ष नूर की तरफ देख रहा था। जब भी वो गुस्से में होती थी वो हम कहकर बात करती थी, वरना नॉर्मल कन्वर्सेशन में वो हमेशा खुद को तुम कहकर या मैं कहकर ही एड्रेस करती थी।
निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और पलटकर आरोही की तरफ देखा जो कि मुंह के बल नीचे गिरी हुई थी। निष्कर्ष ने नूर का चेहरा मजबूती से अपने हाथ में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे हुए कहा, सबसे पहली बात, इस डिस्गस्टिंग लड़की को अपनी गोद में बिठाने का मुझे कोई शौक नहीं है। जिस वक्त तुमने दरवाजा खोला, इस वक्त ये डिस्गस्टिंग लड़की मेरी गोद में बैठी। मैं इसे नीचे गिराने ही वाला था कि उतने में ही तुमने दरवाजा खोल दिया। अब अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वही सच है। मुझे ऐसी डिस्गस्टिंग लड़की को छूने का कोई शौक नहीं है। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैं बेशर्म हूँ, बेवफा नहीं। मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो, सिर्फ तुम। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी लड़की को छुआ नहीं, न कभी छूंगा, न किसी को खुद को छूने की इजाजत दी है, न कभी दूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है सोचकर कि ये डिस्गस्टिंग लड़की आपकी गोद में बैठी हुई थी। आपको पता भी है राणा साहब, इस वक्त मेरा दिमाग कितना खराब हो रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है कि दिल कर रहा है सब कुछ तबाह कर दूं। निष्कर्ष नूर के चेहरे पर गुस्सा देख रहा था। निष्कर्ष नूर के चेहरे पर जलन साफ साफ देख सकता था। नूर को इस तरह से अपने लिए पजेसिव होते हुए देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसने नूर के चेहरे को अपने हाथ में भरकर झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। नूर ने भी आंसू भरी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। निष्कर्ष उसे लेकर स्टडी रूम के सोफे पर आकर बैठ गया। उसने नूर के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरी नूर जहां, रोना बंद करो। तुम्हारे राणा साहब सिर्फ तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे। तुम्हारे अलावा मुझे मेरी लाइफ में किसी फालतू इंसान की जरूरत नहीं है। ना मुझे किसी फालतू इंसान से कोई मतलब है। मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो और तुम ही जरूरी रहोगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, वादा कीजिए कि आप मेरे अलावा कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देंगे, चुड़ैल को भी नहीं, और इस चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी। कहते हुए नूर निष्कर्ष की गोद से उठने की कोशिश करने लगी। निष्कर्ष ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मेरी नूर जहां, तुम उसे छूने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम डर्टी चीजों को छुओ। वैसे भी ऑलरेडी मैंने एक डर्टी चीज को टच कर लिया है, इसलिए मुझे अब गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों उसे डर्टी चीज को टच किया। अगर तुम टच करोगी तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आएगा, और मुझे लगता है कि तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर दिल कर रहा है कि इसका सिर फोड़ दूं, इसके दांत तोड़ दूं। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी गोद में बैठने की? इसकी औकात तो आपके पैरों में गिरने की भी नहीं है, और ये आपकी गोद में बैठने के बारे में सोच रही है। हमारी बात फिर से कान खोल कर सुन लीजिए, आपकी गोद में बैठने की जगह भी हमारी है और उसका हक भी सिर्फ हमें है, हमारे अलावा कोई नहीं। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके मजबूत चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मेरी नूर जहां, मेरी गोद में बैठने का हक सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हारे अलावा मैं सिर्फ एक इंसान को, सिर्फ एक लड़की को अपनी गोद में बैठने दूंगा। निष्कर्ष ने जैसे ये कहा, नूर ने चिल्लाते हुए कहा, कौन लड़की? नूर के गुस्से भरे चेहरे को देखकर निष्कर्ष ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और हल्के से उसके कानों पर बाइट करके धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा और मेरा फ्यूचर प्रोडक्ट, तुम्हारी और मेरी फ्यूचर बेटी, मेरी प्रिंसेस। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। साथ ही उसके गाल गुलाबी हो गए, पर अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, हमारी बात ध्यान से सुनिए, बात को मोड़ रहे हैं आप। गुस्सा हूं मैं इस वक्त। मेरे गुस्से को शांत करने की जगह पर आप मुझे अपनी बातों में उलझाकर मेरे गुस्से को भुलाने की कोशिश कर रहे ना, पर ये मत सोचिए कि मैं भूल जाऊंगी। मैं गुस्सा हूं और गुस्सा ही रहूंगी। इस लड़की की तो ऐसी की तैसी। कहते हुए नूर आरोही को गुस्से से देखने लगी, साथ ही आसपास अपनी नजरें घुमा कर देखने लगी कि कहीं कोई ही चीज उससे मिल जाए जिसे वो उठाकर आरोही को फेंक कर मार सके, पर वहां पर कोई भी चीज नहीं थी, जिस वजह से नूर को गुस्सा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म घटिया कमीनी लड़की, अभी तक यहाँ पर हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। इस वक्त मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है। अगली बार से अगर मेरे पति के आसपास भी मुझे नजर आए ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा। मेरे पति के आसपास भी मत भटकना, क्योंकि वो मेरा है, सिर्फ मेरा। समझ गई तुम? अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दफा हो जाओ। निष्कर्ष नूर की बातें सुनकर बस उसकी खूबसूरत चेहरे को देख रहा था।
वो ना नूर को रोक रहा था, ना उसे कुछ कह रहा था। वहीं नूर की गुस्से भरी आवाज सुनकर और उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर आरोही वहां से भाग गई। आरोही के जाते ही नूर, जो कि अभी गुस्से से पागल हो रही थी, और आरोही के जाते ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, वो आपकी गोद में बैठी हुई थी और आपने उसे कुछ नहीं कहा? कुछ भी नहीं? क्या सच में आपको फर्क नहीं पड़ता? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे उस वक्त कितना गुस्सा आया था। मैं अपना गुस्सा उस पर उतारने वाला था कि उतने में तुम आ गई। मेरी जिंदगी में हमेशा से उसके लिए एक ही जगह थी, एक अजनबी की, और अब वो भी नहीं है। पर हाँ, उसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो अब एक रिश्ता तो बना सकता हूँ उसके साथ, दुश्मनी का रिश्ता। उसे तकलीफ देने के लिए एक रिश्ता जो सिर्फ उसे दर्द दे, सिर्फ तकलीफ दे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगली बार से अगर कोई लड़की आपके करीब आई तो उसे खुद से दूर कर दीजिएगा। फिर ना अगर मैंने देखा ना कि आपके आसपास कोई लड़की है तो मैं उसकी जान ले लूंगी। सच कह रही हूँ, जान ले लूंगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, और मेरे साथ कुछ नहीं करोगी? सोचो कि अगर फ्यूचर में मैंने कभी तुम्हें धोखा। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपके मुंह से ये शब्द निकला, इसका मतलब आप मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, दे दीजिएगा धोखा। मैं भी बताती हूँ कि मैं क्या करूंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं। बस अपने लिए एक ऐसा इंसान ढूंढ लूंगी जो आपसे 1000 गुना ज्यादा हैंडसम हो। आपकी जिंदगी से इस तरह से चली जाऊंगी कि आप दोबारा मेरी शक्ल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जिस इंसान को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, उस इंसान के लिए क्यों मैं खुद को दर्द दूं। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर मजबूती से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, बकवास बंद करो। रही बात धोखा देने की, तो तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकता मैं, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम क्या हो तुम नहीं जानती। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए आप क्या है ये आप भी नहीं जानते और शायद जान भी नहीं पाएंगे। मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है, आपके पास तो आपके अपने। निष्कर्ष ने नूर के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, किसने कहा कि मेरे पास अपना है? मैं तो तुमसे ज्यादा बुरी किस्मत लेकर पैदा हुआ हूँ। तुम्हारे पास तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, पर मेरे पास इतने रिश्ते होने के बाद भी मैं अकेला हूँ। मेरे पास कोई नहीं है, ना कोई भी नहीं। दिखावा नहीं करना है मुझे। बस इतना समझ लो कि मेरे पास सिर्फ तुम हो और मुझे तुम्हारे अलावा किसी और की जरूरत भी नहीं है, किसी की भी नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसके चेहरे की तरफ देखा और मजबूती से उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, नींद आ रही है? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने हल्के से उसका चेहरा खुद से दूर करके उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखा और झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। निष्कर्ष की गोद में उठाते ही नूर ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और मुस्कुराते हुए निष्कर्ष को देखने लगी। अगले ही पल उसने बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी रूम में चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, और ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो अचानक से तुम्हें याद आ गया? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने हैरानी से कहा, आपको नहीं पता, पर जल्दी से चलिए, मुझे बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जितनी जल्दी हो सके रूम में चलिए, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ। कहते हुए नूर के चेहरे पर परेशानी और सीरियस एक्सप्रेशंस थे। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष तेज कदमों से चलता हुआ नूर को लेकर रूम में आ गया। नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी मुझे नीचे उतारिए, जल्दी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखकर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरकर देखा और उसे गोद में उठाकर तेज कदमों से चलता हुआ रूम में आ गया। जैसे ही वो रूम में आया, निष्कर्ष ने नूर को गोद नीचे उतारते हुए कहा, व्हाट हैपन? निष्कर्ष ने जैसे ही नूर को गोद में से उतारा, नूर ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, जल्दी बाथरूम में चलिए। कहते हुए नूर निष्कर्ष को खींचते हुए बाथरूम में लेकर आ गई। निष्कर्ष छोटी आंखों से नूर को घूर कर देख रहा था। नूर ने बाथरूम में लाकर निष्कर्ष को दीवार से सटा दिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर टेडी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है मेरी नूरे जहां को बाथरूम में रोमांस करना है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हम बाथरूम में बहुत अच्छे से रोमांस करेंगे। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर ने उसकी कॉलर को पकड़कर उसे घूरते हुए कहा, किसने कहा कि मुझे रोमांस करना है?
मुझे कुछ और करना है। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय कुछ और करना है? अगर बाथरूम में रोमांस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे नहलाओगी छोटे बच्चों की तरह? निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, उसने एक बड़ी सी नकली मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको नहलाऊंगी, आपकी बॉडी से उस कुत्ते की छुअन को मिटाऊंगी। कहते हुए नूर ने झटके से निष्कर्ष की शर्ट को फाड़ दिया। उसने इतनी जोर से खींचा था कि निष्कर्ष की शर्ट के सारे बटन टूट गए। निष्कर्ष तो बस हैरानी से अपनी लिटिल वाइफ को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नूर ऐसा कुछ भी कर सकती है। पर नूर के चेहरे पर इस वक्त कोई भी गिल्ट भरे एक्सप्रेस नहीं थे, बल्कि उसके चेहरे पर निष्कर्ष के लिए पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। नूर ने उसकी मस्कुलर बॉडी की तरफ देखते हुए कहा, कमीनी कहीं की, हर वक्त आपको घूरती रहती है, जैसे कच्चा खा जाएगी। उसकी तो ऐसी की तैसी, पर पहले आपकी बैंड बजाऊंगी। कहते हुए नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखा, जो कि उसे ही घूर कर देख रहा था। एक पल के लिए नूर डर गई, पर अगले ही पल जैसे उसे याद आया कि उसे क्या करना है, उसने खुद को संभाला और निष्कर्ष की मजबूत बॉडी पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, आपकी बॉडी पर उसकी छुअन नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी पर सिर्फ हमारे टच रहेगा। कहते हुए नूर ने शॉवर ऑन कर दिया और शॉवर को अपने हाथ में लेकर निष्कर्ष की बॉडी को अपने हाथों से क्लीन करने लगी। निष्कर्ष को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नूर अपने सॉफ्ट नाजुक हाथों को निष्कर्ष के कंधों पर पेट पर अपने हाथ फिरा रही थी। निष्कर्ष बस नूर की तरफ देख रहा था। दोनों के ऊपर शॉवर का पानी गिर रहा था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बड़ी ही डीप वॉइस में कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुम ऊपर की बॉडी को क्लीन करोगी? नीचे भी तो करना है। नीचे वो मेरी गोद में बैठी थी, मेरी नीचे की बॉडी को नहीं करोगी क्लीन? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, उसके पहले तुम्हें मेरी पेंट निकालनी होगी लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर का पूरा चेहरा लाल हो गया। निष्कर्ष की बातें सुनकर अब उसे शर्म आ रही थी। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, वो आप खुद कर लेना। कहते हुए वहां से जाने की वाली थी कि निष्कर्ष ने झटके से उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, नहीं, अब जब तुम मुझे नहला रही हो तो मैं खुद को कैसे नहला सकता हूँ? वैसे भी मुझे तुम्हारा नहलाना बहुत पसंद आया, तो अब तुम खुद मुझे नहलाओ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपको नहलाने का कोई शौक नहीं है। वो तो मुझे गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही थी, पर अब मुझे ये सब कुछ करने का कोई शौक नहीं है, छोड़िए मुझे। कहते हुए नूर निष्कर्ष को धक्का देने लगी। निष्कर्ष ने खींचकर नूर को सीधा बाथरूम के दीवार से सटा दिया और उसके अपने दोनों हाथ रखकर अपनी इंटेंस वॉइस में कहा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके निष्कर्ष की तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने नूर गाल पर बाइट करते हुए कहा, यू आर सो प्रिटी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के गाल गुलाबी हो गए, साथ ही उसकी धड़कनें तेजी धड़कने लगी। इस वक्त वो जो महसूस कर रही थी वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। निष्कर्ष ने नीचे झुककर हल्के से उसके कान पर बाइट करते हुए कहा, यू आर माई वर्ल्ड लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष हल्के से उसके होठों को चूमने लगा। निष्कर्ष के इस तरह से छूने की वजह से नूर पिघल रही थी। वो अपनी आंखों को बंद करके निष्कर्ष की किस को महसूस कर रही थी। निष्कर्ष धीरे धीरे उसकी बॉडी के हर हिस्से को चूम रहा था। उसने नूर की शर्ट को भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। नूर अब सिर्फ अपने जीन्स और इन में निष्कर्ष के सामने खड़ी थी। निष्कर्ष उसकी खूबसूरत बॉडी को देख रहा था। उसने नूर की गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, तुम जानबूझकर मुझे सेड्यूस करती हो ना? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपनी आंखों को खोलकर हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देखा। उसका पति कितना झूठ था, उसने तो कुछ किया भी नहीं था और उसका पति उस पर इल्जाम लगा रहा था। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, तुम जानबूझकर मुझे ऐसे देखती हो, जानबूझकर मुझे सेड्यूस करती हो, जानबूझकर मेरे करीब आती हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे छूने भर से मैं पिघल जाऊंगा, तुम्हारी छूने भर से मैं पागल हो जाऊंगा और तुम मुझे पागल करना चाहती हो लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष के होठ धीरे धीरे नूर के कंधे से होते हुए कॉलरबोन चल रहे थे, साथ ही उसके हाथ भी नूर की नाजुक सी कमर पर चल रहे थे। नूर बस अपने निचले होंठ को चबाकर अपनी आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसकी मदहोशी भरी आवाज से बाथरूम में गूंज रही थी, जो कि निष्कर्ष का भी कंट्रोल लूज कर रही थी।
कुछ ही देर में निष्कर्ष ने नूर के चेहरे पर इतनी बार किस कर लिया था कि उसके किस करने की वजह से नूर का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। साथ ही निष्कर्ष ने उसके गर्दन पर, कॉलरबोन पर काफी ज्यादा लव बाइट निशान दे दिए थे। निष्कर्ष ने नूर की गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, लिटिल गर्ल तुम मुझे पागल कर रही हो, मैं आपको खुद को और नहीं रुकना चाहता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा। वो उसे मना नहीं करना चाहती थी, पर कुछ सोचकर उसने धीरे से कहा, राणा साहब सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। निष्कर्ष ने नूर की बात को इग्नोर किया और उसकी बॉडी के बचे हुए कपड़ों को निकालने लगा। तभी नूर ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, राणा साहब प्लीज। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और उसे छोड़ते हुए कहा, ओके फाइन। कहते हुए निष्कर्ष गुस्से से वहां से चला गया। नूर समझ गई कि निष्कर्ष नाराज हो गया, जिसे देखकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, भला यहाँ स्पेशल मोमेंट को बाथरूम में कौन सेलिब्रेट करता है? खड़ूस कहीं के, पूरी बात सुनते भी नहीं और नाराज होकर चले जाते हैं। कोई बात नहीं राणा साहब, आपकी नूर ए जहां को अच्छे से पता है कि आपको कैसे मनाना है। कहते हुए नूर के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और शॉवर लेकर बाथरोब लपेटकर बाहर आ गई। उसने रूम में आकर देखा तो निष्कर्ष से कहीं भी नजर नहीं आया। वो समझ गई कि जरूर निष्कर्ष क्लोजेट में होगा। उसने क्लोजेट का दरवाजा खोलकर देखा तो निष्कर्ष कपड़े चेंज करके बाहर ही आ रहा था। निष्कर्ष को देखकर नूर जल्दी से जाकर उसके गले से लग गई। निष्कर्ष ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे जरूरी काम है, इसलिए मैं बाहर। निष्कर्ष ने इतना कहा ही था कि नूर ने उसके गले में दोनों बाहें डालते हुए कहा, आप बिना पूरी बात सुन इस तरह से नाराज होकर बाहर। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, छोड़ो मुझे। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को दूर कर दिया। निष्कर्ष को इस तरह से नाराज होते हुए देखकर नूर ने प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहा, राणा साहब सुनिए तो सही। कहते हुए नूर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर निष्कर्ष से इग्नोर करके चला गया। नूर ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, लगता है कि पने राणा साहब को मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नूर बेटा। कोई बात नहीं राणा साहब, लाखों में एक जो है तो उनके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने खुद से कहा, अच्छा होता अगर सुकून बीमार ना होती, उसे चोट ना लगी होती, वो भी मेरी मदद कर देती, पर हम जो करना है मुझे ही करना है। कहते हुए नूर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज कर दिया और खुद रेडी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ निष्कर्ष नीचे आ रहा था। जैसे ही वो लिविंग रूम में आया, उसका ध्यान लिविंग रूम में मौजूद वसुधा जी और अर्नव पर चला गया, जो कि एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। निष्कर्ष वहां से बाहर जाने ही वाला था कि वसुधा जी ने उसे रोकते हुए कहा, निष्कर्ष बेटा। वसुधा जी की आवाज सुनकर निष्कर्ष ने पलटकर उनकी तरफ देखा और उन्हें घूरते हुए कहा, आई एम नॉट योर बेटा, ना मेरा नाम लेने का तुम्हें हक है। कॉल मी मिस्टर राणा। निष्कर्ष की बात सुनकर वसुधा जी ने धीरे से कहा, निष्कर्ष तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हारी बड़ी दादी। निष्कर्ष ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यू आर नॉट एनीथिंग फॉर मी। हाँ तुम एक क्रिमिनल माइंडेड औरत जरूर हो। निष्कर्ष की बात सुनकर वसुधा जी उसे घूरने लगी, पर निष्कर्ष पर उनके घूरने का कोई असर नहीं हुआ। वो उन्हें घूरता हुआ वहां से बाहर जाने लगा। तभी अर्नव ने धीमी आवाज में कहा, नील भाई कितने अच्छे थे और ये कितना बुरा है। जैसे ही निष्कर्ष ने नील का नाम सुना, उसके पैर उसकी जगह पर रुक गए। उसने गुस्से से पलटकर अर्नव की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहते हुए निष्कर्ष चुप हो गया। उसके गुस्से भरे एक्सप्रेशंस को देखकर वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इसे आदत है ना, बचपन में तुम तीनों साथ में ही तो खेलते थे। वैसे भी नील कितना समझदार था, तुम तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो। काश तुम्हारी जगह पर वो जिंदा। निष्कर्ष ने गुस्से से टेबल पर लात मारकर वसुधा जी को घूरते हुए कहा, अपनी जबान को काबू में रखो वरना बोलने लायक नहीं रहोगी तुम। कहते हुए निष्कर्ष गुस्से से वहां से बाहर चला गया। उसके बाहर आते ही ड्राइवर ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला तो निष्कर्ष ने ड्राइवर को घूरते हुए कहा, निकलो बाहर। ड्राइवर ने निष्कर्ष की तरफ देखा और चुपचाप वहां से हट गया। निष्कर्ष ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और वहां से तेज से कार निकाल कर चला गया। उसके जाते ही बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहीं लिविंग रूम में मौजूद अर्नव ने अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहा, आप तो जानती है ना कि नील की मौत के बाद वो कैसा हो गया है। फिर आपने उसका नाम क्यों लिया? मैंने तो बस उसे चिढ़ाने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था वो इतना गुस्सा कर देगा। पर आपने दोबारा नाम क्यों लिया? निष्कर्ष का गुस्सा देखकर एक पल के लिए मैं डर गया था।
वसुधा जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अच्छे से जानते हो कि हमें उसे प्रोवोक करना है, फिर से अपने काबू में करना है, जैसे हमने पहले किया था। वसुधा जी की बात सुनकर अर्नव ने बस अपना सिर हिला दिया और वहां से अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ निष्कर्ष की कार कुछ दूरी पर जाकर एक जगह पर आकर रुक गई। निष्कर्ष ने कार का दरवाजा खोला और तेज कदमों से चलता हुआ एक डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ाने लगा। करीब 15 मिनट के बाद वो एक जगह पर आकर रुका, जहां पर कई सारे सफेद गुलाब के फूल लगे हुए थे। उसने अपना चेहरा ऊपर करके आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम चले गए, पर तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। कहते हुए निष्कर्ष उन सफेद फूलों के बीच में से बने हुए रास्ते से चलता हुआ एक जगह पर आकर रुक गया, जहां पर एक कब्र बनी हुई थी। उसने उस कब्र के पास आकर उस पर हाथ फिराते हुए देखा। उस पर एक खूबसूरत लड़के की फोटो लगी हुई थी, जिसकी उम्र 12-13 साल के आसपास लग रही थी। उसके ऊपर नील राणा लिखा हुआ था। निष्कर्ष ने उस पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी जाने के बाद सब कुछ बदल गया नील, सब कुछ। सब कहते थे कि मुझे तुम्हारी जगह मारना चाहिए था। क्या सच में मुझे मरना चाहिए था? आज के लिए इतना ही। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताएं।